Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, it is the second lesson of your NPO. NPO का ये second lesson है. इसमें आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं NPO का ये आपका second lesson है. First lesson हम ऑलरेडी देख चुके और इस लेसन में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एनपीओ जो कि रिप्लेसमेंट है इनकम स्टेटमेंट की. तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं, फिर इसके कंपोनेंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऊपर क्लब का नाम आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड आ जाएगा. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इनकम्स से. इनकम्स क्लब की पहले इनकम लिख लेंगे और उसके बाद उसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे. इनकम में आप जो लास्ट लेसन में कैफ़े का जो प्रॉफिट है वो आप लिखेंगे यहाँ पर. वो हमने लास्ट जो लेसन लिया था उसमें हमने सपोज किया था कि ये आपका 1000 है. इसमें ऐड आप कर लेंगे डोनेशंस जो आपको रिसीव हुए हैं. अगर तो स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसको आप देखेंगे कि उसका कितना पोर्शन मैनेजमेंट ने हमें कहा कि हमने इनकम स्टेटमेंट में डालने हैं वो डालेंगे. अदरवाइज जो भी जनरल डोनेशंस होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे. इसको मैं कर लेता हूँ 1500. ये भी वैल्यू आपकी रिसीट के अंदर गिवन होगी, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट था उसमें डोनेशन दिया होगा. इसी तरह लाइफ मेंबरशिप फी का वो जो पोर्शन है जो कि आपने सोचा कि अब इसको हम जो है ना वो इसमें ऐड कर लें. ठीक है, 3000 फॉर सपोज, और उसमें से आपने कहा 10 ईयर्स में हम स्प्लिट करेंगे. तो आपने 3000 को 10 पे स्प्लिट किया. हर साल अब 10 साल तक के लिए $300 जो है ना $300 वो आप इनकम स्टेटमेंट का पोर्शन बनाते चले जाएंगे. बाकी आपका जो है ना वो जो अकोमोडेटेड फंड है उसके साथ रिजर्व के तौर पे शो होता रहेगा. फिर कोई भी आपने कंपटीशन किया, कंपटीशन करवाया, उसमें जो भी एंट्रेंस फीस है, जो अगर कोई मैच करवाया उधर तो मैच की जो टिकट की फ़ी है वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन कर देंगे, वो आ जाएगी. फिर एक सब्सक्रिप्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकम है. तो सब्सक्रिप्शन मैंने जैसे कि पहले लेसन में भी आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन मेंबर्स जो है वो क्या करते हैं कि हर साल उन्हें कहा जाता है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट जो है वो जो क्लब को कंट्रीब्यूट करनी है उसे सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. तो सब्सक्रिप्शन जो है ना वो जो सब्सक्रिप्शन अर्नड या सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर होगी वो आप यहाँ पर लिखें. जो प्रीपेड और एडवांस है उसको हम यहाँ पर डील नहीं करेंगे. वो फॉर सपोज आपकी 7000 आ गई. तो ये आपकी, हम सपोज करते हैं कोई गेन सेल ऑफ एसेट नहीं है, कुछ नहीं है, बस सब कुछ यही था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया. तो टोटल आपकी इनकम आ गई 9800 अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो इसे कैलकुलेट भी करके देख लीजिएगा. तो ये आपकी जो है ना वो इनकम आ गई. ठीक है, ये मैं सिर्फ अमाउंट के लिए यहाँ पर डॉलर लिख रहा हूँ. इट इज़ नॉट डेबिट एंड क्रेडिट. ओके, तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड. तो ये जस्ट मैंने ये टोटल किया और इसको यहाँ पर लिख लिया. अब इसमें से मैं लेस करूँगा जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस. उसमें सबसे पहले आप लोग डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ज़रूर सबसे पहले कीजिएगा. मैं अक्सर स्टूडेंट्स को यही मेंशन करता हूँ कि डेप्रिसिएशन क्योंकि ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपको वहाँ पर गिवन नहीं होता, बताया नहीं होता, और लेकिन आपने उसको कैलकुलेट करना होता है क्योंकि ना ही तो ये पेमेंट है ना ही ये रिसीट है. ओके, और ना ही इसको जो है ना वो वाज़ेह तौर पे मेंशन किया होता है. तो आपने डेप्रिसिएशन को बहुत गौर से और बहुत ध्यान से इसको और सब्सक्रिप्शन को, ये मेन ही दो चीज़ें हैं. बाकी इसके अंदर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है बहुत ज़्यादा जो एनपीओ है.
तो डेप्रिसिएशन को आप याद रखिएगा, आपने रीवैल्यूएशन का मेथड यूज़ करना है। ये आप डेप्रिसिएशन की वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन, अगर उन्होंने डेप्रिसिएशन का मेथड ना दिया तो रीवैल्यूएशन मेथड यूज़ कीजिएगा, रीवैल्यूएशन का मेथड आप यूज़ कीजिएगा। ओके, सो रिवैल्यूएशन का मेथड मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ओपनिंग वैल्यू ऑफ योर एसेट प्लस परचेज ऑफ दैट एसेट, परचेज ऑफ दैट एसेट लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ योर एसेट। तो जब ये आप काम कर लेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगी। फॉर सपोज आपके पास $200 का प्लांट पड़ा हुआ था और उसमें आपने 600 का और परचेज कर लिया, तो ऑल टुगेदर 800 है और यहाँ पर आपके पास 500 का पड़ा हुआ है, तो ये 300 आपकी जो है ना वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन को आप 300 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो ये वाली वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी? ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, और ये वाली जो पेमेंट है आपको, वो आपको जो है ना रिसीट एंड पेमेंट के अंदर पेमेंट साइड पे जो कैपिटल नेचर की पेमेंट होती है उसमें ये नज़र आएगी। इसी तरह आपने यहाँ पर रेंट है, इंश्योरेंस है और सेक्रेटरी का ऑनरियम है, ऑनरियम, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, रेंट फॉर एग्जांपल आपका पेमेंट साइड पे आया और उसकी प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग नहीं था, तो सीधा के सीधा रेंट आपने यहाँ पर ले जाना। इंश्योरेंस जो है वो आपने जब देखा कि इंश्योरेंस पेड फॉर द ईयर भी है, ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड भी है, तो इसका लाजमी आपने टी अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो वहाँ से आपने कैलकुलेट करना है कि आपका एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो है जो इनकम का टी अकाउंट और एक्सपेंस का टी अकाउंट, इन दोनों पर सेपरेट वीडियोस बनी हुई हैं, तो काइंडली वो ज़रूर देख लीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आगे भी काइंडली आप दोस्तों को भी रेफ़र कीजिएगा जिनको भी अकाउंटिंग के अंदर प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्पेसिफिकली, वो इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे तो उनका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसे मैं कहता हूँ ये $20 है सपोज, और ये 180 है, तो ये आपके एक्सपेंसेस थे, तो इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, ये आपका बन गया 600। तो 600 आपका एक्सपेंस, आपकी इनकम में से एक्सपेंस जब माइनस करेंगे, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो ये आपका जो है ना वो, अब ये टेक्निकली तो प्रॉफिट है, लेकिन हम तो प्रॉफिट कहते ही नहीं, हम क्या कहते हैं इसको, हम इसको कहते हैं सरप्लस, सरप्लस। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करने लगे हैं कि जो हमने यहाँ पे स्टेरिक लगाए हैं, मीन्स कि उनको हमने फाइंड आउट करना है। बाकी तो फॉर्मेट आपने देख लिया कि इनकम्स, आपने जितनी भी इनकम्स हैं सारी सारी इनकम को इकट्ठा करके लिख लिया और उसमें से एक्सपेंसेस को आपने लेस कर दिया। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो सरप्लस है, इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो आपका डेफिसिट आ जाएगा। और ये जो सरप्लस या डेफिसिट है, ये ट्रांसफ़र कहाँ पे हो जाएगा? ट्रांसफ़र टू अकोमोडेटेड फंड इन SOFP, वहाँ पर आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैं सब्सक्रिप्शन के हवाले से थोड़ा सा चाहूँगा, मैं आपको बता दूँ कि सब्सक्रिप्शन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है और हमने यहाँ पर जो टोटल इनकम रिसीव है वो नहीं लिखी, हमने इनकम फॉर द ईयर लिखी है। तो इसके लिए आप सिंपल इसका टी अकाउंट बनाएंगे सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट, ये आपको पता है, ये डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। सब्सक्रिप्शन बाय नेचर आपकी इनकम है और इनकम जब भी इंक्रीज करेगी, जब भी आप रिसीव करेंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जब भी इसको शिफ्ट करेंगे, इसका पोर्शन या डिक्रीज होगी या शिफ्ट करेंगे तो इसको आप डेबिट करेंगे इस अकाउंट को। मैं ओपनिंग बैलेंस से लेके चलता हूँ आपको। कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसी थी जो कि कुछ मेंबर्स थे,
आपने अर्न कर ली थी पिछले साल की सब्सक्रिप्शन, लेकिन उन्होंने अभी आपको पे नहीं किया था, तो वो रिसीवेबल है। तो इनकम जो रिसीवेबल होती है वो आपका एसेट आता है। तो एसेट का हमेशा नॉर्मल बैलेंस जो है ओपनिंग वो डेबिट होता है। वो सपोज हम यहाँ पर लिख लेते हैं 400। ओके, सो ये आपकी एक्रूड इनकम आएगी या इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो इसका फिर कैरी डाउन बैलेंस किधर आएगा, यहाँ पर। और ये भी मैं सपोज इसको मैं लिख लेता हूँ 300 कर लेते हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन फिर इधर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ जाएगा 300 के बाद। ये आपके पास जो है वो एक्रूड आ गया। ऑलराइट, एक्रूड और रिसीवेबल। इसी तरह कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल के शुरू में आपको एडवांस में पैसे दे रखे, आपने रिसीव्ड इन एडवांस कर लिया था। उसको प्रीपेड भी बोल सकते हैं, रिसीव्ड इन एडवांस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीपेड लिख देता हूँ। प्रीपेड इनकम आपकी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आता है। इसको मैं कर लेता हूँ 200, ठीक है। और ये एक्रूड आपका एसेट है, ये एसेट साइड पे है, डेबिट साइड पे। ये आपकी लायबिलिटी है स्टार्ट की, और लायबिलिटी हमेशा ओपनिंग बैलेंस इसका जो है ना वो क्रेडिट होता है, और इसका कैरी डाउन बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये 150 कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका प्रीपेड का प्रीपेड, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए यही ब्रॉड डाउन यहाँ पर आ जाएगा $150। ये नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन का अकाउंट इस तरह चलता रहेगा। हम क्योंकि इस साल तक रह रहे हैं। अब जितनी भी आपकी रिसीट फॉर द ईयर है, रिसीट फॉर द ईयर, ये आपको रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड पे, यानी कि उसकी क्रेडिट साइड पे आपको डेबिट साइड पे उसकी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि वो कैश काउंट होता है उसके डेबिट साइड पे आ जाएगा, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्रेडिट पे यहाँ पे आप कर देंगे। तो यहाँ पे रीजन आप बैंक लिख देंगे, बैंक लिख देंगे आप। मैं इसे अज्यूम कर रहा हूँ कि ये फॉर एग्जांपल जो है वो 10,000 कर लेते हैं, राइट जी। तो अब इसका जो डिफरेंस है वो आपका इधर आएगा, और ये आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू आएगी, जो कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आएगी, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर आएगी। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका बना 10,500, और ये 10,500 में से 9,000 एंड आई गेस 10,500 में से 5 और 50 इसमें से लेस किया, तो ये आपका गलबन ये बन गया 9,950। यही वो इनकम है, इनकम फॉर द ईयर, जो कि यहाँ पर आपने लिखनी है। मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया ना, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे प्लेस करूँगा तो ये मेरी 9950, यहाँ पर ये 9950 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये 9950 आ जाएगा। तो टोटल ज़ाहिर चेंज हो जाएगा, और ये भी चेंज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यू है उसको आपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर के सामने लिखना है। ऑलराइट, तो इस तरह आप सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो है ना वो प्रिपेयर करेंगे। ओके, अब मैं आता हूँ सेकंड जो डेप्रिसिएशन वाला था। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन भी आपने फाइंड आउट जो है ना वो करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को फाइंड आउट करना है। ये ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट, ओपनिंग वैल्यू आपने लिख ली यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पे $200 लिखा हुआ था, और इसमें ऐड आप करेंगे परचेज ऑफ एन एसेट, एन एसेट। जो भी परचेज आपने किया आपने उसको शो किया कि 600 की हमने परचेज किया। तो ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ये आपको जो पेमेंट साइड है, रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट पहले से मेंशन होगा, उसमें पेमेंट साइड पे प्लांट की परचेज या फर्नीचर की परचेज लिखी होगी। अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू भी गिवन होगी, ये आपको पेमेंट साइड पे मिल जाएगी चीज़। और इसी तरह क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर
ये सारे के सारे एसेट्स की जगह पर फर्नीचर लिख लेंगे, ये भी गिवन होगा। वो फॉर एग्जांपल 500 दिया हुआ था, तो इसको लेस कर लेंगे, तो ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर आ जाएगा, एंड विच इज़ 300। और ये वही 300 है जो कि आपने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, ये देखिए 300। ओके, तो इस तरह आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। लास्ट इसके अंदर जो चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी वो करना था एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो कि रिसीट एंड पेमेंट में भी आए और ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती हैं उनकी डिटेल के अंदर भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग के नाम से हैं। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लूँगा इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो अगर तो प्रीपेड है इंश्योरेंस, आपको पता है प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, प्रीपेड आपका प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट होता है, तो एसेट हमेशा डेबिट साइड पे आ जाता है। ठीक है, इसको सपोज हम कर लेते हैं ये $10 एडवांस में दिया हुआ था, और जब साल ख़त्म हुआ आपका, ये वाला साल जब ख़त्म हुआ तो तब भी आपका प्रीपेड के अंदर जो है ना वो $5 यहाँ पे अपीयर हो रहा था। इसी तरह कोई एक्सपेंस बनाएं और उसका पहला जो ओपनिंग बैलेंस है वो आउटस्टैंडिंग हो तो वो लायबिलिटी होगी, तो वो इधर आ जाएगा क्रेडिट साइड पे, और उसका कैरी डाउन इधर आ जाएगा जो नेक्स्ट ईयर का ब्रॉड डाउन बनेगा। जैसे ये 5 इसका क्लोजिंग प्रीपेड है, तो यही नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन आ जाएगा $5 डाउन, नेक्स्ट ईयर पे ये चलेगा। अब जो पेमेंट है वो आपको जो इंश्योरेंस की आपने एक्चुअली पेमेंट की है, पेमेंट इज़ नॉट योर एक्सपेंस अनटिल अदरवाइज कि आपका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ज़ीरो हो, तब वो पेमेंट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड होती है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो इंश्योरेंस की पेमेंट है वो कैश बुक होगी या रिसीट एंड पेमेंट है, वहाँ पे पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा, तो उसका डेबिट इफेक्ट इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो $80 वो पे कर रखा था जो है ना वो रिसीट एंड पेमेंट के अंदर अगेंस्ट बैंक, तो इसका डिफरेंस इधर आ जाएगा विच शुड बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड इट इज़ इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर। तो यहाँ पे देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये टोटल ग्रेटर दोनों साइड पे आ जाएगा, इसका डिफरेंस तो ये 85 आएगा। तो ये वाला 85 आपका यहाँ पे इंश्योरेंस पे यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ये मैंने 20 लिखा हुआ था, इसको 85 कर लेते हैं क्योंकि वो मैंने रैंडमली कोई अमाउंट लिखी थी। तो ये तो आपके सामने अभी मैंने कैलकुलेट किया कि अगर आपका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस और पेमेंट ये दी हो तो ये एक्सपेंस फॉर द ईयर आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो मीन्स कि आप सबसे पहले ये डी काउंट की मदद से अपने इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर वहाँ पर आप लोग मेंशन करेंगे। तो ये आपका जो है ना वो जो है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे लेके चलूँगा इसी टॉपिक को आगे और आपसे डिस्कस करूँगा कि स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाते हैं। तो उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।